केवीएम डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा छठी में पाठ संख्या 1 तक पूरा हो गया था। आगे चलते हैं पाठ संख्या 2 जो कि है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है ये बता देता हूँ मैं। पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होती है। एक होती है प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है जिसमें 0 इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। उसमें 0 नहीं आएगा प्राकृत संख्याओं में, और पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल किया जाएगा। ये देखो मैं प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या तो हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक है ये। इसी प्रकार से पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, ठीक है। ये प्राकृत और ये पूर्ण। फिर इसमें सीधे प्रश्नावली पर ही चलते हैं। प्रश्नावली 2.1 पहला सवाल है 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्या है। 10,999 के बाद की तीन प्राकृत संख्या लिखनी है। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो बाद का बताने के लिए उसमें +1 ऐसे +2 +3 इस प्रकार से जोड़ देंगे। 10,999 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वो उसके जस्ट बाद वाला हो जाएगा 11,000, ठीक है ना। 10,999 के जस्ट बाद क्या आएगा 11,000, फिर आएगा 11,001 और फिर आएगा 11,002, ठीक है। तो 10,999 के बाद की प्राकृत संख्या होगी ये 11,000 11,001 11,002। अगर छोटी संख्या में आपको पूछा होता तो आप आराम से बता देते कि 99 के बाद की तीन संख्या बताइए। तो 99 के बाद 100 101 102, 199 के बाद की बताइए तो 200 201 और 202 इस प्रकार से। इसमें बड़ी संख्या दे दी है तो एक जोड़ के फिर पता कर दीजिए। दूसरा है 10,001 से ठीक पहले, 10,001 से ठीक पहले तीन पूर्ण संख्या लिखिए। 10,001 से पहले तीन पूर्ण संख्या। 10,001 से पहले होगी 10,000, फिर 10,000 से पहले 9,999, 9,999 के बाद क्या आता है 10,000, तो 9,999 किसके पहले हो गया 10,000 के पहले हो गया, ठीक है। और तीसरी हो जाएगी 9,998, ठीक है। वो तीन ठीक पहले की तीन संख्या लिखनी है। इसमें बाद वाली पूछा था, इसमें पहले वाली पूछा। तीसरा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्याओं को आप देखिए, उसमें से सबसे छोटी निकाल दीजिए जो कि क्या है 0, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी 0। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या है 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्या बतानी है। तो इन दोनों को घटा दीजिए आप। 53 - 32 21 पूर्ण संख्या होगी, ठीक है। पांचवा सवाल निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती से आशय है उसके जस्ट बाद वाली संख्या, ठीक है। परवर्ती मतलब ठीक बाद में कौन सी आती है, ठीक बाद वाली संख्या। और पूर्ववर्ती से आशय है उसके जस्ट पहले वाली संख्या। 9 का परवर्ती 10 हो गया है ना, 111 का परवर्ती 112 हो जाएगा, 1000 का परवर्ती 1001 हो जाएगा। तो इसमें जो पूछा उनके परवर्ती लिखने ए 24,40,701, 24,40,701 का परवर्ती। जस्ट इसके बाद में क्या आएगा 24,40,702, ठीक है। बी
1,01,99 का परिवर्ती 1,01,99 के बाद तो देख लेते हैं 99 के बाद ये 199 के जस्ट बाद क्या आता है 200। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका परिवर्ती। फिर 1 0 और ये 5 बार 9 है इसमें का परिवर्ती, इसके जस्ट बाद में क्या आएगा तो एक जोड़ दीजिए इसमें, परिवर्ती से आपसे वही होता है कि एक जोड़ दो इसमें 1,0999 प्लस 1 तो ये हो जाएगा, ये इसका परिवर्ती हो जाएगा। ठीक है, 11 लाख। इस प्रकार से 2 3 4 5 6 7 0 का परिवर्ती, इसके जस्ट बाद वाला 7 0 तो 7 1 70 के बाद क्या है 71। 2 3 4 5 6 7 70 है तो 71 जस्ट बाद वाला। और पूर्ववर्ती अगला सवाल इसी में पूर्ववर्ती है तो जस्ट उसके पहले वाला लिखा जाएगा। छठे में है ए 94 का पूर्ववर्ती, तो 94 के जस्ट पहले क्या आता है 93। ठीक है, बी 10,000 का पूर्ववर्ती, तो 10,000 के जस्ट पहले क्या आता है 9,999। 10,000 पहले भी आ गया था। फिर सी ये है 2,08,090 का पूर्ववर्ती, तो 2,08,090 के पहले देख लेते हैं, पीछे है 90 तो 90 के पहले आ जाएगा 89। 2,08,089। ठीक है, 90 के पहले क्या आता है 89। और अंत में है डी 54321 का पूर्ववर्ती, अंत में है 1 तो 1 के पहले क्या आता है 0, तो ये हो जाएगा 1 के पहले 0 तो ये इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा। सातवें प्रश्न में संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित होगी, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए लिखिए। जैसा कि संख्या रेखा पर दर्शाते हैं तो बड़ी संख्या इस तरफ बढ़ती है। ठीक है ना, जो भी बड़ी संख्या होगी वो इस तरफ बढ़ेगी, तो बाईं ओर जो होगी वो छोटी वाली संख्या होगी, जो भी छोटी संख्या होगी वो बाईं ओर होगी और बाकी संख्या दाईं ओर होगी। और चिन्ह भी लगाना कौन सा बड़ा छोटा है, ए है 530 और 503। 530 और 503 में कौन सा बड़ा होगा 530 बड़ा होगा, है ना। आगे से देखेंगे 5 फिर 5 फिर 3 फिर 0, तो 3 बड़ा होता है 0 से, तो 530 503 से बड़ा होगा, तो जो छोटी संख्या है वो बाईं ओर होगी, जो छोटी है वो बाईं ओर। दूसरा 370 और 360, तो 70 बड़ा के 7 बड़ा, 70 बड़ा होगा, ये छोटी वाली संख्या तो ये बाईं ओर होगी। सी में देखते हैं 9 8 7 6 5 और दूसरी संख्या है 5 6 7 8 9। दोनों में 5 5 अंक है। आगे वाले अंक देख लेते हो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है तो ये संख्या बड़ी होगी और जो छोटी संख्या वो होगी बाईं ओर। अंत में 9 8 3 0 4 1 5 1 0 0 2 3 0 0 1। अंकों को गिन लेते, जब भी बड़ी संख्या है तो अंकों को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 अंक, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 अंक है तो ये वाली संख्या बड़ी होगी और ये वाली संख्या छोटी है, इसलिए संख्या रेखा पर बाईं ओर होगी। आठवें